हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही आशीष कुमार सिंह को आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब, रक्षा विशेषज्ञ, लगातार एबीपी न्यूज पर इस बड़ी कवरेज में बने हुए हैं। और अब एक और खास मेहमान हमारे साथ पूर्व राजनयिक दीपक वोरा सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले जरा अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और उन्हीं से समझते हैं। नीरज, अभी की स्थिति का अगर आकलन किया जाए तो किस रूप में वो किया जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो युद्ध विराम का ऐलान और वहीं दूसरी तरफ इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान तो बाजी नहीं आ रहा है। नीरज। बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसीलिए हम लोग देख रहे थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भी सीज फायर हो चुका है और ईरान की तरफ से भी, जो इजराइल की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया था। बेंजामिन नेतन्याहू के बयान का सभी को इंतजार है। और इन सब के बीच में जो हमने देखा है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो इजराइल के ऊपर आकर गिर रही हैं। 3 से 4-5 मिसाइलें हमने देखी हैं कि वो गिरी हैं, वहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन वहाँ पर हुआ है। तो आखिरकार क्यों मिसाइल दागी गई जब सीज फायर के लिए तैयार है? जो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं वो तैयार हो गए हैं। ईरान के नेशनल न्यूज़ चैनल पर इस बात का अनाउंसमेंट किया गया कि सीज फायर हो गया है, तो फिर ये क्यों मिसाइल दागी गई हैं? तो ऐसे में अब सबकी निगाहें बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ लगी होंगी, इजराइल की तरफ लगी होगी कि आखिरकार ये किस तरह का सीज फायर है, किस तरह का ये युद्ध विराम है। क्योंकि हमने ये देखा था भारत और पाकिस्तान के बीच में भी, जब ऐसे ही ट्रंप ने ये इस तरह का सीज फायर कराने की कोशिश की थी, उस रात को भी पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक्स हुए थे। तो क्या इस तरह की स्थिति इजराइल यानी कि और खासतौर से बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहेंगे कि सीज फायर का ऐलान कर दें और उसके बाद में फिर उनके देश के ऊपर अटैक हो, उनके देश के जो नागरिक हैं वो हताहत हो? आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। जरा आशीष के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को और आशीष से समझते हैं। आशीष, अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम का ऐलान, ईरान के सरकारी टीवी चैनल पर आकर ईरान की तरफ से भी युद्ध विराम की बात कह दी जाती है, लेकिन सवाल ये कि इजरायल और इजरायल का रुख और इजरायल की चुप्पी क्या कह रही है? आशीष। देखिए, एम्बेसडर वोरा अभी हमारे साथ जुड़े हैं। जो मैं कहने जा रहा हूँ मुझे लगता है उसकी तस्दीक वो बेटर करेंगे। रोमाना, मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल इसलिए चुप है कि मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहूँगा। मेरे जहन में 2 सवाल आ रहे हैं। क्या ईरान अमेरिका के उस जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो न्यूक्लियर डील अमेरिका ने ईरान को ऑफर की थी, उसके लिए राजी हो गया है? अगर वो राजी हो गया है तो साल 2015 जुलाई में जो अग्रीमेंट अमेरिका के साथ हुआ था वियना में, क्या उसके मुताबिक ईरान पर से कुछ सैंक्शंस और हटाए जाएंगे, उनको रिलीफ दिए जाएंगे? ये 2 सवाल बहुत बड़े हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो जीत किसकी हुई? ईरान की। जीत किसकी हुई? अमेरिका की। इजराइल को एक तरह से खून का घूंट पी करके चुप बैठना पड़ रहा है अगर ऐसा हुआ है, और शायद इस वजह से उनकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एम्बेसडर वोरा शायद लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मुझे लगता है ठीक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।